श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। एहि सुख जोग न लोग सब कहि कहा अस भागो। सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहां। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयौ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। सीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पविटा की। सुनिय सुधा देखी अहि गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौसल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से रूप धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता,
जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिषहु अमी के, देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल पनादी, भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधिपति रानी, लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पूछू, गहबरिहि कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो, हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी? कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरिबारी। राम शपथ मैं कीन्ही न काऊ, सो करि कहूँ सखी सति भाऊ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसे कनक मनि पारिखि पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनि बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। कौसल्या कह धीर धर,
सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकाई उपदेसी। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूं, भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूं। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूं। कौसल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौसल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है?